महाराष्ट्र की राजनीति से बहुत बड़ी खबर है। 2006 में जो है शिवसेना उद्धव गुट फिलहाल जो है, पहले तो सिर्फ शिवसेना थी, अलग हुए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने संकेत दिए हैं कि वो महाराष्ट्र की भलाई के लिए उद्धव ठाकरे से हाथ मिला सकते हैं। एक पॉडकास्ट प्रोग्राम के दौरान उन्होंने ये संकेत दिए। तो अब इस पर जो है शिवसेना उद्धव ग्रुप के प्रमुख उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया भी आ गई है। उन्होंने भी कहा है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करने में, और उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मतलब उन्होंने भी पॉजिटिव संकेत दिए हैं, और उन्होंने भी कहा है कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए वो राज ठाकरे से हाथ मिला सकते हैं। अब इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, अब आपको समझना होगा कि ठाकरे बंधु जो कि 2006 से ही अलग अलग राह पर हैं। मनसे ने बहुत कोशिश की, शुरुआती इलेक्शन में उसे कुछ सीटें भी मिली, और जो बीएमसी का चुनाव हुआ उसमें भी उसे थोड़ी बहुत सफलता मिली, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो एमएनएस की पॉलिटिक्स है वो कारगर साबित नहीं हुई, और वो वोटरों को लुभाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई है। और जो बोलते हैं कि एग्जिस्टेंस ज़रूरी है पॉलिटिक्स में, और इतने सालों के बाद भी, लगभग 2006 में एमएनएस की स्थापना हुई है और लगभग अभी 19 साल होने वाले हैं, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं कर पाई एमएनएस, जिसके लिए जिस छवि के राजनेता हैं, जिस कदर उनका कद है राज ठाकरे का, बहुत उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और वो बहुत अच्छे वक्ता हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि क्राउड पुलिंग कैपेसिटी है उनमें, और उनमें बाला साहब की झलक भी देखने को मिलती है। लेकिन ये सारी बातें जो है सीटों में तब्दील क्यों नहीं हो रही है, ये 100% का सवाल है। क्योंकि जो है अल्टीमेटली आपको पॉलिटिक्स में परफॉर्मेंस, आपका पॉलिटिक्स में परफॉर्मेंस मैटर करता है, और विधानसभा, लोकसभा या जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं उसमें आप कैसा प्रदर्शन करते हैं ये मायने रखता है। तो वह शिवसेना बीजेपी से अलग होने के बाद उसने लोकसभा में तो अच्छा प्रदर्शन किया, देखा जाए तो जिस हिसाब से उसने सीट लड़ा था उस हिसाब से, लेकिन वो प्रदर्शन वो विधानसभा में क्यों नहीं दोहरा पाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खुलकर एनडीए को सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन इससे सबक लेते हुए बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने आपस में बात की, समन्वय स्थापित किया। और ऐसी खबर है कि आरएसएस के 65 संगठनों में महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एनडीए और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, लोगों को घरों से बाहर निकाला वोटिंग के लिए। तो ये भी एक कारण है। लेकिन दूसरा कारण ये है कि अगर शिवसेना उद्धव गुट को भी सरवाइव करना है पॉलिटिक्स में, क्योंकि उसकी विधानसभा की सीटें इतनी कम हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते, तो उसको कहीं ना कहीं अब ये समझ में आ रहा है कि उसकी जो नीतियां रही हैं हाल के दिनों में, जब से वो इंडिया गठबंधन में गई है, चाहे वो औरंगजेब को लेकर के हो या और भी कई हिंदुत्ववादी मुद्दे जिसके लिए शिवसेना जानी जाती है, लोगों में फैन फॉलोइंग है शिवसेना का हिंदू मतदाताओं के बीच में। लेकिन संजय राउत के बयान और जो दूसरे नेताओं के बयान हैं और उद्धव ठाकरे का भी रुख जो रहा है हिंदुत्ववादी मुद्दों पर, वो कहीं ना कहीं हिंदू मतदाताओं को भ्रमित भी कर रहा है। इसका साफ तौर पे अब देखा गया वक्फ बिल पर ही शिवसेना ने पहले तो लोकसभा में वक्फ बिल के खिलाफ वोटिंग किया, लेकिन बाद में जो इंडी गठबंधन ने आंदोलन किया या कोर्ट में गए तो उसमें उनका सपोर्ट नहीं था इंडिया गठबंधन को। तो ऐसे में शिवसेना करना क्या चाहती है, 100% का सवाल है। तो सबसे बड़ा सवाल उसके वोट बैंक का है जो अब बिखरता जा रहा है, और जिस हिसाब से शिंदे ग्रुप और बीजेपी और साथ में अब अजित पवार भी आ गए एनसीपी के, तो उन तीनों का जो गठबंधन है बहुत विधानसभा में सफल साबित हुआ और रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीटें जीती। तो अब हम बात कर रहे हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ क्यों आना चाहते हैं। तो ये सारी भूमिका बांधना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आपको समझना होगा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को पिछले कुछ सालों में क्या हुआ और हाल के दिनों में क्या हुआ। तो दोनों को सरवाइव करना है। विधानसभा चुनाव तो अभी बहुत दूर है, 2029 में होगा, लेकिन जो फिलहाल जो सबकी नज़रें हैं, जो बीएमसी का चुनाव है, जो कि एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका मानी जाती है बीएमसी, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन, और उसका चुनाव पेंडिंग है। तो उसका चुनाव होने वाला है, कुछ दिनों में घोषणा हो जाएगी। तो जो मुंबई खास तौर पे बीएमसी का बजट है वो बहुत ज़्यादा है, और बीएमसी पर लगातार जो है बीजेपी गठबंधन का ही और शिवसेना का ही कब्जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में। तो अब इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि मराठी मतदाताओं में एमएनएस की पकड़ मानी जाती है कि है, और
लोकल मुद्दों को जिस हिसाब से राज ठाकरे उठाते हैं, मराठी मानुष के मुद्दे को, तो उसका उनको समर्थन भी मिलता है। हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर कि एमएनएस नेताओं ने मराठी ना बोलने पर कुछ लोगों पर अटैक भी किया, जिसको लेकर के बाद में राजनीति भी जमकर हो रही। फिलहाल हिंदी भाषा को लेकर के भी जो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स चल रहा है, उसमें भी एमएनएस ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि उसको लेकर के वो कार्रवाई करे जो भी सरकार ने आदेश जारी किया है। तो दूसरी तरफ वही है कि जो बीएमसी का चुनाव होगा तो उसमें वोट बैंक काफ़ी मायने रखेगा और मराठी वोट बैंक। तो शिवसेना, उद्धव गुट और एमएनएस चाहती है कि अगर वो साथ आएंगे तो कम से कम फिलहाल जो बीएमसी में चुनाव हो रहा है उसमें उन्हें सफलता मिलने के आसार हैं, वो एकजुट कर पाएंगे मराठी मतदाताओं को। तो वहीं बीजेपी के लिए ये फ्यूचर में टेढ़ी खीर साबित हो सकती है, क्योंकि राज ठाकरे फिलहाल नरेंद्र मोदी के नाम पर तो समर्थन कर रहे थे नरेंद्र मोदी को, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनकी सहमति नहीं है एनडीए नेताओं के साथ। और नरेंद्र मोदी को उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी समर्थन दिया था, लेकिन उनको कोई सीट नहीं दी गई थी लोकसभा की लड़ने के लिए। शुरुआत में खबरें आ रही थी कि वो मुंबई साउथ की सीट पे एमएनएस लड़ सकती है। तो दोनों ठाकरे बंधु जो हैं अब चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में सर्वाइवल बहुत मायने रखता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हो, आपकी सीटें हैं, तभी आप आवाज़ बुलंद कर सकोगे। और जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों में ऑरा रहा है नरेंद्र मोदी का और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, उसको अगर चुनौती देना है तो कहीं ना कहीं ठाकरे बंधु को अब ये समझ में आ गया है कि अलग अलग राह पर जाकर तो ये संभव नहीं है। और कांग्रेस से जो मिलन हुआ है शिवसेना का, तो वो कंडीशनल है। वो सबको पता होना चाहिए कि ये शायद वो अस्थायी है। स्थायी तौर पर जो शिवसेना के कोर वोटर हैं वो हिंदुत्ववादी है, और जो बाला साहब की सोच है उसको अगर शिवसेना आगे लेकर के नहीं जाएगी तो कहीं ना कहीं जो उसके मतदाता हैं उससे पीछे छूटते हुए चले जाएंगे। और राज ठाकरे एक फायर ब्रांड नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छे वक्ता हैं और अपनी बातों से वो हमेशा लोगों को आकर्षित करते हैं, और उनके कुछ नीतियां सही भी है, ऐसा लोग मानते हैं। कुछ नीतियों पर लोगों को आपत्ति भी हो सकती है, लेकिन अगर ठाकरे बंधु महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हाथ मिलाते हैं, जो कि लगभग जो है 18-19 साल के बाद होगा, तो ये अपने आप में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को नई दिशा और दशा दिखाएगा। हालांकि राज ठाकरे का पूरे महाराष्ट्र में तो पकड़ नहीं है, लेकिन मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर वो मराठी वोट बैंक को प्रभावित करते हैं। और निश्चित तौर पर अगर दोनों भाई साथ आते हैं तो इसका फायदा दोनों ही दलों को होगा, एमएनएस को होगा और शिवसेना उद्धव गुट को होगा। तो देखते हैं महाराष्ट्र की ये राजनीति आगे क्या रंग दिखाती है। आप बने रहिए कुमार अभिषेक के खबर के साथ। जो खबरों को एनालाइज हम करेंगे उसके हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।